अगर कोई महिला जो है 10वीं पास है तो उनके लिए जो है बिहार के अलग अलग जिलों में जो आंगनबाड़ी सेविका होती है ना, उससे महिला पर्यवेक्षिका यानी कि लेडी सुपरवाइजर के पदों पे भर्ती को लेकर ऑनलाइन जो फॉर्म है ना वो शुरू कर दिए गए हैं। इसमें जो है बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई है और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो भर्ती की जानकारी नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म आपका फिलअप हो रहा है वो जानकारी देख सकते हैं और साथ ही साथ वहीं से जो है ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि किस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, किस तरह से फॉर्म को फिल आउट करना है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। CDS कार्यालय के द्वारा जो अलग अलग जिलों में लेडी सुपरवाइजर के पदों पे भर्ती चल रही है ना, उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और बड़ी आसानी से जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ से भर सकते हैं। लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जिलों में जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई है, जिसका यहाँ पे जो भी आवेदन का तिथि है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि देखेंगे तो ये 27 फरवरी से लेकर जो है 18 मार्च के बीच में खगड़िया में चला हुआ है और ऑल में देखेंगे तो 10 मार्च से शुरू हुआ है और 29 मार्च तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए अरवल से आते हैं तो यहाँ पे इसका जो भी विज्ञापन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे गया में जो है भर्ती चल रही है 5 मार्च से लेकर जो है 25 मार्च के बीच में यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पे गोपालगंज में जो है भर्ती चल रही है 12 मार्च से आवेदन शुरू किए गए हैं और 12 अप्रैल तक जो है फॉर्म को फिलअप किए जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सीतामढ़ी में जो है 12 मार्च से लेकर जो है 2 अप्रैल 2025 के बीच में जो है फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। जहानाबाद में देखेंगे तो यहाँ पे 21 मार्च से आवेदन शुरू किए गए हैं और 9 अप्रैल तक जो है फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। इसके साथ ही साथ और भी कई सारे जिले में अभी भर्ती बाकी है, तो उस सभी जिले का जो भर्ती है ना यहीं पे आपको देखने को मिलेगा और यहीं से बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे गोपालगंज में जो भर्ती निकाली गई इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती हो रही है, यानी कि जो पहले से सेविका के रूप में काम कर रही हैं और उनके पास जो है अनुभव है तो उसके आधार पर वो चाहे तो महिला पर्यवेक्षिका यानी कि लेडी सुपरवाइजर के रूप में भर्ती हो सकती हैं, जो कि संविदा के आधार पर उनकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इन्होंने बताया हुआ है, डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 12/3 से देख सकते हैं कि 12/4 के बीच में आपका जो आवेदन है वो चलेगा। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बताएंगे कहाँ से फॉर्म को भरना है। देखिए कितनी भर्ती है तो 22 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपके जिले में हो सकता है जैसे नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपके जिले में जो है कुछ ज़्यादा पोस्ट हो या फिर कम पोस्ट हो, तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे किस कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 22 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले देखिए अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक होनी चाहिए और अभ्यर्थी केवल महिला आंगनबाड़ी सेविका होगी, वही जो है फॉर्म को भर सकती है। जो नए महिलाएं हैं ना उनको यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है अधिकार नहीं है। जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम कर रही है ना वही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगी। अभ्यर्थी गोपालगंज जिला क्षेत्र की अस्थायी निवासी हो, इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा। यानी कि जिस जिला में भर्ती निकाली गई है वहीं की जो आंगनबाड़ी सेविका है ना वही यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, देखिए शैक्षणिक योग्यता की रिगार्डिंग हम बात करें तो कम से कम वो जो है मैट्रिक पास या फिर उसके समकक्ष उत्तीर्ण है। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का परसेंटेज निकालते समय अतिरिक्त एक्स्ट्रा विषय के अंक को नहीं जोड़ा जाए। ये पहला आपका क्वालिफिकेशन हो गया कि महिला जो है 10वीं पास होनी चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य है। यानी कि मान लीजिए जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपना सेवा दे रही है तो उनका जो 1 जनवरी को कम से कम जो है 10 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा कर ली हुई है, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में वो काम की हुई है, तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। और बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को 10 वर्ष सेवा के लिए 10 अंक और उसके बाद सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। यानी कि आपसे 10 वर्ष के लिए जो है 10 अंक यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं मतलब। और अगर मान लीजिए इसके बाद आपके पास जितना भी साल बढ़ता है तो प्रत्येक साल के लिए बताया गया है कि 1-1 जो है अंक यहाँ पे दिए जाएंगे और इसमें किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है, सीधी भर्ती। यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, अनुभव होगा, उसके आधार पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। ठीक है, जैसे कि इंटर स्नातक स्कोतनर यदि उत्तीर्ण होंगे तो उसके लिए अतिरिक्त बोनस अंक क्रमशः प्रथम श्रेणी के लिए 10 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 5 अंक, तृतीय श्रेणी के लिए 3 अंक उनको दिए जाएंगे, जो कि वेटेज के रूप में उनको मिलेगा। कहीं ना कहीं उनका मेरिट में ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 10वीं पास जो महिला है वो फॉर्म को भर सकती हैं, लेकिन चाहे तो इंटर पास, स्नातक पास और स्कोनोत्तर पास अगर भर्ती हैं तो उनको वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनबाड़ी सेविका को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर क्रमशः जो है 10 एवं 5 अतिरिक्त अंक उनको दिए जाएंगे। बहुत सारे
ऐसे भी आंगनबाड़ी सेविका हैं जिन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो है पुरस्कार मिला हुआ है, तो उस पर भी इनको वेटेज मिलने वाले हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड और डिग्री ही मान्य होगी, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और बाकी जो भी आवेदन के पूर्व से ही निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि आवेदन करने से पहले का आपका जो शैक्षणिक योग्यता है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि राजपत्रित प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी इनको प्रस्तुत करना होगा। बाकी बताया गया है कि आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। जैसे कि एसी एसटी हैं तो क्रिमिनल रहित जाति प्रमाण पत्र, और बीसी हैं तो आपको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। बाकी कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उसको देना होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। बाकी ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों का जो उम्र है ना 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि ICDS के प्रांतांक 41 दिनांक 29/1/2023 का लोक में 45 वर्ष के उम्र के सीमा में 11 वर्ष की छूट भी यहाँ पे दी जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी निर्गत कराकर यहाँ पे देना होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी ये भी बताया गया है कि अभ्यर्थी को जो है मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, जो कि सिविल सर्जन से आपको बनवाकर यहाँ पे देने पड़ेंगे। यदि 2 सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो उसके अधिक उम्र वाले सेविका का चयन किया जाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी हम मानदेय की बात करें तो 27,500 रुपये इनको निर्धारित किया गया है, और इसके लिए 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण हेतु भत्ता इनको देखने को मिलेगा, जो कि अधिकतम 9,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। तो इसको जोड़ सकते हैं, जो कि आपको सैलरी के रूप में, मानदेय के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदिका को पुनः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति, सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे कि आवासीय जाति, शैक्षणिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ठीक है, कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और जो भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र है उस सबको लगाकर निबंधित डाक से जिला जो पदाधिकारी गोपालगंज को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। यानी कि जिस भी जिले से भर्ती निकल के आई हुई है ना, उस जिले के जो जिला पदाधिकारी है, फिर जो भी चीज मेंशन किया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंट आउट निकालकर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर अपने जिले के जो प्रोग्राम कार्यालय है, जिला का अधिकारी जिला पदाधिकारी का कार्यालय है, वहां पे आपको भेजना होगा। अगर नहीं भेजते हैं तो फिर आपका फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन पत्र लिखना आवश्यक होगा। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर उसका जो हार्ड कॉपी है निकालकर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर इनके जो कार्यालय है वहां पे बाई पोस्ट आपको भेजना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आवेदन का जो एक प्रति है ना अपने पास अभ्यर्थी जो है स्वयं रख लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे उसको, क्योंकि फ्यूचर में लगने वाला है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया, पूरी तरह सबिंदा के आधार पर भर्ती होने वाली है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो भी अलग अलग जिलों के द्वारा नोटिफिकेशन आ रहा है उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है और फॉर्म भरने का लिंक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में यहाँ पे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा बिहार लेडीज सुपरवाइजर वैकेंसी 2025, इसको ओपन करेंगे। इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से सभी जिलों का जो नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने जिले का जो नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा और जो भी मेधा सूची आएगा उसको आप यहाँ से देख सकते हैं और जो प्रोविजनल मेधा सूची आएगा यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो फिर यहीं पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन के, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है क्लिक हियर टू रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी फॉर्म है ना वो लेडी सुपरवाइजर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना होता है इसके लिए हमने वीडियो जो है ऑलरेडी बनाकर आपको दिया हुआ है, वो वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से जो आंगनबाड़ी सेविका है अगर वो 10 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया हुआ है तो किस तरह से महिला सेविका के रूप में जो महिला पर्यवेक्षिका है उनके पदों के लिए जो आवेदन है वो दे सकती हैं। आवेदन देने के बाद जो है किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता है। जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता में आपका अंक होगा, अनुभव के आधार पर जो आपको अंक मिलेगा, आपको किसी प्रकार की पुरस्कार मिला हुआ है उस पर अंक मिलेगा, उसके भी यहाँ पे ही आपका मेरिट बनेगा और आपको जो है जॉब यहाँ पे दे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि ऑलरेडी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम कर रही हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बता दीजिएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।